महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी बगावत की आहट है। ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसदों के अलग गुट बनाने की अटकलें तेज हो गई। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बागी सांसदों पर बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने न सिर्फ बागी सांसदों को गालियां दी हैं, बल्कि उन पर 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर मिलने का भी सनसनीखेज आरोप लगाया है। संजय राउत ने आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बागी सांसदों को गद्दार करार दिया। उन्होंने कहा कि बेईमानी उनके खून में है। उद्धव ठाकरे के प्रति वफादारी की बात करते हुए राउत ने गालियों का इस्तेमाल किया और कहा, बहुत बुरी तरीके से गालियां दी हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। इतना ही नहीं, राउत ने मीडिया से भी अपील की कि उनकी इन गालियों को सेंसर ना किया जाए। राउत ने कहा कि विधायक और सांसद का पद आता जाता रहता है, लेकिन बाल ठाकरे ने हमें बच्चों की तरह पाला है और उद्धव ठाकरे ने भाइयों की तरह प्यार दिया है, जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने पार्टी के 3 नेताओं अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे की वफादारी की जमकर तारीफ भी की है। राउत ने कहा कि इन सांसदों को टिकट दिया गया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। अगर ऐसी खबरें चल रही हैं तो उन्हें सामने आकर कहना चाहिए कि वे पार्टी के साथ हैं, अलग हुए तो नहीं छोड़ेंगे। संजय राउत ने बागी सांसदों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वे अलग होते हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। तमाशा बनाकर रख दिया है बिल्कुल कि अलग होंगे नहीं होंगे। राउत ने दावा किया कि पार्टी ने इस मामले में कानूनी लड़ाई भी शुरू कर दी है। उनके मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि 14 जून को सभी सांसदों को बैठक होनी है। कुछ सांसद बैठक में मौजूद थे, जबकि 4 सांसद ऑनलाइन जुड़े थे। राउत के अनुसार बैठक में सभी सांसदों ने उद्धव ठाकरे के साथ रहने का भरोसा दिया था। उन्होंने कहा कि एक सांसद ने तो साईं बाबा, साईं भवानी और अपनी मां की कसम खाकर कहा था कि वह उद्धव जी के साथ रहेगा। संजय राउत ने बागी सांसदों की राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सांसद शिवसेना यूबीटी के मसाल चुनाव चिन्ह पर जीतकर संसद पहुंचे। उनका दावा था कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे पर नहीं मिली थी। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि सांसदों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि उन्होंने इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया। बयानबाजी के दौरान राउत बेहद आक्रामक नजर आए। मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने अपशब्दों पर अनिल देसाई ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो स्लैंग था, गुस्से में निकला शब्द था। किसी व्यक्ति विशेष के लिए राउत ने ऐसा नहीं कहा है। उधर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने दावा किया कि मीडिया में कई भ्रामक खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी सांसद ने यह नहीं कहा कि वह पार्टी छोड़ रहा है। सावंत ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि इस पूरे मामले में संविधान और नियमों के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर किया जा रहा है। पार्टी नेता अनिल देसाई ने भी दावा किया कि सांसदों से उनकी बातचीत हुई है और सभी ने पार्टी के साथ रहने का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि 18 जून को संसद भवन में शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को मौजूदा संकट के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार दावा कर रहा है कि सभी सांसद उसके साथ हैं, लेकिन अब तक जिन सांसदों के नाम पर चर्चा हो रही है उनकी ओर से सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है।